चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग देखने जा रहे हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल मोस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन क्या देखने जा रहे हैं हम लोग लिस्ट और कॉमन मल्टीपल एंड लिस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोग को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक एंड महत्तम समावर्तक। इसमें हम लोग पहले क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे लिस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे मल्टीपल गुणज। क्या देखेंगे, मल्टीपल को क्या बोलते हैं, गुणज। और गुणज को भी क्या बोलते हैं, गुणज को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्त। क्या बोलते हैं, अपवर्त। देन व्हाट इज द मल्टीपल, व्हाट इज द अपवर्त, अपवर्त किसे कहते हैं। देन द मल्टीपल ऑफ एनी क्या होता है, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का गुणज, दैट नंबर, वह नंबर होता है, दैट नंबर होता है जो which is completely divide the multiple of any number। क्या बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, दैट नंबर which is completely divide from their number। जो अपने नंबर से पूर्णतः से विभाजित हो जाता हो, उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग गुणज कहते हैं। उसे गुणज कहते हैं, या तो उसे गुणज कहेंगे, या तो क्या कहेंगे, अपवर्त। उसे मल्टीपल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। देन हिंदी में क्या हो जाएगा, कि हिंदी में हो जाएगा कि क्या हो जाता है, कि अपवर्त क्या हो जाता है, अपवर्त क्या हो जाता है हम लोग का, गुणज क्या हो जाता है, कि किसी क्या होगा, कि किसी संख्या के गुणज या तो अपवर्त, अपवर्त क्या, किसी भी संख्या के गुणज के वह अपवर्त के किसी भी गुणज के क्या, किसी संख्या के गुणज वह संख्याएं होती है जो अपने संख्या को पूर्णतः विभाजित अपने संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे अपवर्त संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हमने मल्टीपल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपवर्त संख्या कहते हैं। उसे हम लोग गुणज संख्या कहते हैं। जैसे क्या बोल रहा है कि द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, दैट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिवाइड फ्रॉम दियर नंबर। वह नंबर क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का गुणज, किसी भी संख्या का गुणज वह संख्या होती है जो अपने संख्याओं को, क्या, जो अपने संख्याएं
से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपवर्त संख्या कहते हैं, उसे हम लोग गुणज कहते हैं। तो गुणज किसे कहेंगे, गुणज हम लोग उसे कहेंगे जो क्या होता है कि अपने संख्या से पूर्णतः से विभाजित हो जाता है। जैसे 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 क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग का हो जाएगा, जैसे हम लोग ले लिए 5 का अपवर्त, 5 का अपवर्त, 5 का अपवर्त क्या हो जाएगा हम लोग का, अपवर्त, 5 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 5 का गुणज क्या हो जाएगा हम लोग का, 5 का हो जाएगा, 5 का गुणज करने का क्या होता है, 5 का मल्टीपल, 5 इंटू 5 देन हो जाएगा 5 इंटू 5 का मल्टीपल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25 25, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 डैश 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 इन्फिनाइट तक। देन क्या बोल रहा है कि अपवर्त संख्या कैसे बोलते हैं कि किसी संख्या के गुणज वह संख्याएं होती, किसी भी संख्याएं का गुणज वह संख्याएं होती है जो जो अपने संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जो अपने संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 5 का डिवीजन 5 से, देन क्या हो जाएगा 1 जा 20, इसका रिमाइंडर कितना है 0। फिर वहीं पर अगर क्या हो जाता है, वहीं पर अगर हम लोग 5 का डिवीजन कर देते 10 से, देन क्या हो जाता है 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो इसका भी क्या हो जाएगा पूर्णतः उससे विभाजित हो जाता है। देन क्या बोलता है कि मल्टीपल उसे कहते हैं द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर दैट नंबर। तो क्या बोल रहा है, किसी भी संख्या का गुणज वह संख्या होता है जो विच इज कम्प्लीटली डिवाइड फ्रॉम द ईयर नंबर, जो अपने नंबर से पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, उसे हम लोग मल्टीपल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मल्टीपल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। देन के बाद किसी संख्या के गुणज अपवर्त वह संख्याएं होती जो अपने संख्या से पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपवर्त कहते हैं। जैसे हम लोग ले लिए यहाँ पर ले लिए हम लोग 10 ले लिए, बट 10 क्या ले लिए, 10 ले लिए, 10 क्या हो जाएगा हम लोग का, 10 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 10 का अपवर्त हो जाएगा हम लोग का, 10 का गुणज हो जाएगा, इसको हम लोग गुणज भी कहते हैं। 10 का गुणज क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीपल 10 20 30 40 50 डॉट 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 इन्फिनाइट। देन क्या हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का 10 का अपवर्त हो जाएगा। 10 का अपवर्त करने का अर्थ है कि वह संख्या क्या किसी भी संख्या से वो अपने संख्या से किसी भी संख्या को विभाजित करने, वह पूरी तरह से विभाजित कर देता हो, तो वह क्या हो जाएगा, उसका अपवर्त हो जाएगा। जैसे 10 का गुणज कितना है 50, तो 50 को अगर 10 से भाग देने से क्या होता है कि यह पूर्णतः रूप से कट जाता है, पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 50 क्या हो जाएगा 10 का गुणज हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा 10 का गुणज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया मल्टीपल, क्या हो गया मल्टीपल। चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर, ये क्या हो गया मल्टीपल। अब क्या देखते हैं हम लोग फैक्टर, नंबर टू में क्या देखने जा रहे हैं, फैक्टर, क्या देखने जा रहे हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या हो गया, गुणनखंड को और क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं अपवर्तक, क्या बोलते हैं अपवर्तक। देन अपवर्तक क्या आ जाएगा, फैक्टर क्या आ जाएगा हम लोग का, गुणनखंड क्या आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा इसमें भी क्या आ जाएगा द एनी फैक्टर ऑफ नंबर, किसी भी संख्या के गुणनखंड या तो अपवर्त, दैट नंबर वह नंबर होते हैं विच इज कम्प्लीटली, जो क्या आता है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, विच इज कम्प्लीटली डिवाइड टू दियर, जो अपने नंबर को क्या करता हो पूर्णतः रूप से विभाजित कर देता हो, उसे क्या कहते हैं, डिवाइड दियर नंबर इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग फैक्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग फैक्टर कहते हैं, उसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। देन हिंदी में क्या हो जाएगा अपवर्तक किसे कहते हैं, देन क्या हो जाएगा, किसी संख्या के अपवर्तक मतलब क्या हो गया गुणनखंड वह संख्याएं होती है
संख्याएं होती है, वह संख्याएं होती है जो जो अपने जो अपने संख्या जो अपने संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अपवर्तक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपवर्तक संख्या कहते हैं। अपवर्तक संख्या किसे बोलते हैं? देन क्या बोल रहा है कि जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ले लेते हैं 4 का अपवर्तक, 4 का अपवर्तक देन 4 का अपवर्तक क्या आ जाएगा? 4 का अपवर्तक हम लोग का आ जाएगा 1 2 1 2 1 2 4 1 2 क्या आ जाएगा? 4। देन 4 का गुणनखंड क्या आ जाएगा हम लोग का? 4 का गुणनखंड 4 हो जाएगा 1 2 और 4। देन क्या बोल रहा है कि द एनी फैक्टर ऑफ नंबर, क्या बोल रहा है? द एनी फैक्टर ऑफ नंबर, दैट नंबर, वह नंबर होते हैं जो क्या बोल रहा है कि किसी भी नंबर ही क्या था? विच इज कम्प्लीटली डिवाइड टू दियर नंबर, जो अपने नंबर को पूर्णतः रूप से विभाजित कर देता हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग दियर नंबर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोल रहा है? अपवर्तक किसे बोलते हैं? देन किसी संख्या के अपवर्तक गुणनखंड वह संख्या होती है जो अपने संख्या को पूर्णतः रूप से विभाजित कर देती हो, जो अपने संख्या को पूर्णतः रूप से विभाजित कर दे। उसे क्या था कि विभाजित से हो जाता था, इसमें क्या था? से को पूर्णतः रूप से विभाजित कर देता हो। जैसे पूर्णतः रूप से विभाजित करने का क्या? जैसे 1 को 4 से भाग देने के बाद क्या? 1 चौका 4। फिर क्या आ जाएगा हम लोग का? 2 को अगर 4 से विभाजित करना तो क्या? 2 दूना 4, पूर्णतः रूप से विभाजित हो जा रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हम लोग का हो जाएगा फैक्टर। क्या हो जाएगा? फैक्टर। उसके बाद क्या लेते हैं? अगर हम लोग क्या लेते हैं? 12 का अपवर्तक ले लेते हैं। अपवर्तक 12 का अपवर्तक क्या जाएगा? 1 2 3 4 6 12। ये क्या जाएगा? इसका अपवर्तक हो जाएगा इसका 12 को भाग देने से, 1 से भाग देने से भी पूर्णतः कट जाएगा, 2 से भी भाग देने से कट जाएगा, 3 से भी देने से कट जाएगा, 4 से भी देने से कट जाएगा, 4 से भी देने से कट जाएगा, 6 से भी देने से कट जाएगा और 12 से भी देने से कट जाएगा। तो ये क्या जाएगा हम लोग का? 12 का अपवर्तक। अगर वहीं पर क्या हो जाए हम लोग का? 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड भी बोल सकते हैं। वहीं पर अगर क्या लेते हैं? 24 लेते हैं। देन 24 का अपवर्तक क्या हो जाएगा? 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? गुणनखंड हम लोग का हो जाएगा, गुणनखंड हम लोग का क्या हो जाएगा? 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 4 6 8 6 4 8 6 4 8 6 4 8 12 12 और 24। ये क्या आ जाएगा इसका अपवर्तक। अगर 24 को डिवीजन करेंगे 1 के साथ तो उसको भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो क्या हो गया? इसका गुणनखंड हो गया। तो हम लोगों ने आज क्या देख लिया? हम लोगों ने आज देख लिया मल्टीपल और फैक्टर, गुणज और गुणनखंड।